नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों, जहां होता है विचारों का गहरा एनालिसिस यानी मंथन और हम बढ़ते हैं ज्ञान के प्रकाश की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, काम, परिवार, सोशल मीडिया, रिश्ते, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा, कुछ खाली सा लगता है। आप हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, अधूरे हैं। आप लोगों में घिरे हैं लेकिन अकेले हैं, और सबसे बुरी बात, आप खुद को भूल चुके हैं। हम दूसरों के लिए इतने ज़्यादा जीने लगे हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं रहा है कि हम आखिरी बार खुद के साथ कब बैठे थे और खुद से कब बात की थी। तो आज का संदेश सीधा और सच्चा होगा। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, लेकिन दुनिया से नहीं, खुद से और खुद को जानने के लिए। दोस्तों, क्यों हमें ज़रूरी है कुछ दिनों के लिए गायब होना? दोस्तों, क्योंकि हम जीना भूल चुके हैं। हर दिन एक रेस बन चुकी है, अंधी रेस, जहां सुबह से शाम तक भागना, काम करना, लोगों को खुश करना, बस और कुछ नहीं। पर इस भागदौड़ में हमने जीवन की सादगी और मौन को खो दिया है। दोस्तों, कुछ दिनों के लिए गायब होना कहीं अपने आप को छुपाना या कहीं गायब होने की बात नहीं है, बल्कि अपने आप को जानने के लिए गायब होना है। अब दोस्तों, जानते हैं क्यों हमें गायब होना है? क्योंकि हम अंदर से, हमारा बहुत शोर है हमारे अंदर, हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हमें गायब होना है। हमारा दिमाग हर पल जानकारी से भरा हुआ है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, ईमेल हो, खबरें हो, तुलना हो, क्रिटिसिज्म हो, अच्छा हो, बुरा हो, इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि हम उस शोर में ही गायब हुए पड़े हैं। और इस शोर ने मन की असली आवाज़ को दबा दिया है। जब आप गायब होते हो, अपने आप को जानने के लिए बढ़ते हो, तो पहली बार हमें हमारी असली दबी हुई आवाज़ सुनाई देती है, जो काफ़ी सालों से चुप थी, दबी थी। आइए दोस्तों जाने, एकांत डर नहीं है, दवा है। दोस्तों, हम अकेले होने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन हमें खुद को जोड़ता है, हमें खुद के पास लेके जाता है। एकांत में आप खुद से बात करते हैं, अपने घाव भरते हैं और खुद को अच्छे से, गहरे से समझते हैं। दोस्तों, खुद से मिलना सबसे ज़रूरी रिश्ता है, एक ड्यूटी है हमारी। हम दूसरों से जुड़ने में इतने व्यस्त हैं कि खुद से रिश्ता हमारा टूट गया है। कुछ दिन के लिए अपने बिना मतलब के रूटीन के कामों को छोड़ के गायब होकर हम अपने आप से अपना रिश्ता फिर से जोड़ सकते हैं। अब पार्ट 2 में दोस्तों बात करते हैं हम कैसे गायब हों, एक व्यवहारिक और आत्मिक तरीका। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमें गायब होना है, अपने जो बिना मतलब के रूटीन है उनको छोड़ना है, तो वो कैसे करें, ये एक चैलेंज है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब सवाल आता है, हम खुद से कैसे गायब हों? इसका मतलब हमें इस दुनिया को नहीं छोड़ना है। इसका मतलब है थोड़ा रुक जाना, थोड़ा खुद के साथ बैठना। आइए कुछ टिप्स की बात करते हैं, जिनको फॉलो करने से हम अपने आप को जान पाएंगे और हेक्टिक रूटीन्स को में गायब हो पाएंगे। पहला बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, हम दिन भर 5 से 8 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं, पर क्या आपने देखा है कि जितना ज़्यादा हम मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, उतना ही अंदर हमें बेचैनी बढ़ती है। तो कुछ दिनों के लिए फ़ोन, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए दोस्तों। आप देखेंगे शुरुआत में यह असहज लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। उस सन्नाटे में हमें अपने आप से फिर से मिलने का मौका मिलेगा। दूसरी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, प्रकृति के पास जाना। दोस्तों, शहरों का शोर, ट्रैफिक और भीड़ आपके मन को थका देती है। कभी किसी पहाड़, जंगल या नदी के किनारे जाएं, वहाँ हवा भी हमारे से कुछ न कुछ बोलती है। प्रकृति हमें बिना बोले हमें हील करती है। हम महसूस करेंगे कि हमारी सारी उलझनें धीरे धीरे मिटने लगी हैं, कम होने लगी हैं, और हम अपने आप को जानने लगे हैं। तीसरा हेल्प हम कर सकते हैं, अपने मन को कागज़ पर उतारें। दोस्तों, जब हम अपने विचारों को कागज़ पर लिखना शुरू करेंगे, तो हमें अपने अंदर के डर, गुस्से और सपनों का पता चलेगा। लिखने से हमें पता चलेगा कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे किससे तकलीफ़ है और मुझे किस बात से सुकून मिलता है। दोस्तों, लिखना, कागज़ पे अपनी बातों को लिखना मन का आईना है।
हर शब्द हमें खुद और अपने करीब लेके जाता है। इस काम को हमें अपनी प्रैक्टिस में बनाना चाहिए और इसे रोज़ करना चाहिए। चौथी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं मौन की ताकत। जी हाँ दोस्तों, दिन में कम से कम 15 मिनट बस मौन रहिए। कोई बात नहीं, कोई सोच नहीं। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, पर वही सबसे सुंदर यात्रा आने वाले दिनों में बनेगी। मौन में हमें एहसास होगा कि हमारे भीतर जो शांति है वो किसी और जगह नहीं मिलेगी, ना ही किसी मंदिर में जाके, ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी मस्जिद में। और ये हमें अपने अंदर के भीतर के बारे में जानने का मौका देगी। पांचवा हैबिट हम कर सकते हैं, अकेले सफ़र पर निकलें। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी नई जगह जाना बिना किसी को बताए, सिर्फ खुद के साथ, सबसे बड़ा तोहफा होता है खुद को देने का। आप रास्तों पर चलते हैं, सोचते हैं और पाते हैं कि आपको किसी मंजिल की नहीं, खुद की तलाश की ज़रूरत है, वो हमें करनी चाहिए। छठी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं खुद से सवाल पूछने की। जी हाँ दोस्तों, खुद से प्रश्न पूछने की आदत हमें करनी चाहिए और ये हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये सवाल, कुछ सवाल हम पूछ सकते हैं, जैसे क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ? क्या मैं खुद को खुश देखता हूँ या उसके लिए मैं काम कर पा रहा हूँ? मैं किससे भाग रहा हूँ? मुझे किसका डर है? मैं कब आखिरी बार सच में मुस्कुराया था? इन सवालों के जवाब दोस्तों गूगल पर भी हमें नहीं मिलेंगे। ये जवाब सिर्फ हमें हमारे सन्नाटे में सिर्फ हमें ही मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट 3 में हम बात करते हैं। अब दोस्तों पार्ट 3 में बात करते हैं, जब हम अपने आप को खोज लेंगे, वो प्रैक्टिस कर लेंगे और लौट के आएंगे तो किस तरह का हमारा बिहेवियर होगा। दोस्तों जब हम कुछ दिनों के लिए खुद से गायब होकर लौट कर आएंगे तो हम पहले से जैसे नहीं रहेंगे। हमारे चेहरे पर वही मुस्कान होगी, लेकिन उसके पीछे एक नई गहराई होगी। तब हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि लोग खुद हमसे कनेक्ट होंगे। हमारी सोच साफ होगी और हमारे फैसले संतुलित होंगे। और सबसे अहम, हमें पता होगा कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या पाना है। हमें यह एहसास होगा कि खामोशी में जो सुकून है वो शोर में नहीं है और ना होगा। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी ने आपको थका दिया है, अगर हमें लगता है कि हम अपने आप में खो गए हैं, तो खुद को खोजने के लिए किसी किताब, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में मत जाइए। बस कुछ दिनों के लिए गायब हो जाइए अपने आप के डेली बेमतलब के रूटीनों से, और गायब होकर लौटोगे नए नज़रिए के साथ, नए विचारों के साथ, और सबसे अहम खुद से मिलने के बाद। क्योंकि याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना ज़रूरी है। और जब आप खुद को पहचान लोगे तो दुनिया आपको पहचानने से खुद नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करें। और कमेंट जरूर करें कि क्या आपने अपनी खुद को जानने की तलाश शुरू की या नहीं की। कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।